व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सर्कुलर डर्ट या गर्शी कर्जे जो हैं ये पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। ये क्या हैं, ये इसकी मतलब वजूहात क्या है और इसके इम्पैक्ट्स क्या है हमारी इकानमी पे, और इसको जो है इस इशू को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, ये मेरे आज के लेक्चर का जो है मौजू है। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो कवर कर लूँ, लेकिन चूंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और बाज़ लोग जो हैं ज़्यादा लंबी बात सुनने के और समझने के आदी नहीं होते। बहरहाल ये स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस पे वो सारा असल बात सारा हासिल जो हैं वो बहस होती नहीं है। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को भी जो रेकमेंड करेंगे। वो लोग जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किए है उनका शुक्रिया, और जो फर्दर जो करने जा रहे हैं उनका भी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। सर्कुलर डर्ट जो है इसकी डेफिनेशन करने से पहले जो है ये डेफिनेशन तो मैं आपको बता दूंगा, तो ये लेकिन बात ये जो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन इज शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एक्चुअली वो बात समझ में नहीं आती मैंने देखा है। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट की मदद से जो चार्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने जो स्टडी की है, ये सर्कुलर डाटा पाकिस्तान, ये 2020 और 21 की शायद स्टडी है। तो उस वाले से जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तानी जो है रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन पाकिस्तान, उसको जानना ज़रूरी है। फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि उस तारीफ को जो है वो क्या नाम है समझें। मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं और आप अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी सर्कुलर डाट जो है हमारे यहाँ ये 1992 से जो ऑनवर्ड उस वक्त जो है ये मेरा ख्याल है $450 बिलियन था, और आज ये जो है बढ़ के जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021 और 22 का, उसके मुताबिक जो है ये 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ है, यानी 25,000 बिलियन है। और ये जो है पर एनम इसमें इंक्रीज जो है वो 12% है। और ये आज जो है ना नेट इंक्रीज जो है, पहले जो है ये बहुत थोड़ी होती थी, यानी 1.125 से फिर 450 पे गया है, और आजकल जो है वो 800 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा पर एनम जो है नेट इसमें इंक्रीज़ हो रही है। तो ये बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। जो फोरकास्ट थी कि ये हमारा जो है वो ये बढ़ेगा 2000 जो है 25 तक जो है 4 ट्रिलियन रुपीज़ होगा, वो अभी जो है वो मेरा ख्याल है इकनॉमिक सर्वे आया नहीं है, वो एक माह तक आ जाएगा। तो ये हमारी पोजीशन जो है क्लियर होगी, और ये हमारा वंस अगेन आई शुड से कि ये डिप्लीटिंग बॉन्ड है, हमारी माशियत का नासूर है, और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, वो अलग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जो है एक चार्ट और उस नक्शे की मदद से जो है मौजूदा जो है जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर डेट क्या है। तो भैया ये आपका देख रहे हैं रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन पाकिस्तान। तो सबसे ऊपर जो है जो हमारा अदारा है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पावर डिवीजन। एक वो दूसरा होता है वो गैस डिवीजन वगैरह, इन्होंने जो है ये बहुत सारी मर्जर करके, जब वो 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है ना उस वाले से, तो ये वो नए नाम दिए गए हैं और नए मर्ज भी किए गए हैं। और तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन, और एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, एक कैबिनेट की कमेटी है। ये जो है आपके ऊपर टॉप पे जो भी है ये पॉलिसी फाइनल करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी उसे रेगुलेट करती है। और एक और अदारा जो है बनाया गया नेपरा। तो नेपरा जो है एक इंडिपेंडेंट, नेपरा मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। ये गवर्नमेंट ही ये अदारा, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं इसके नीचे जो है दिया गया है, ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ इसके नीचे इसका होना चाहिए था, क्योंकि इसका चेयरमैन ये जो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और ये फिर इंडिपेंडेंटली हर सूबे से जो है एक इनका जो है मेंबर होता है और एक चेयरमैन होता है। तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजन करती हैं, और इसका काम है जो भी है ये सब्सिडी के बारे में, वो टैरिफ के बारे में, और जो है रेगुलेशन, सर्वेलेंस, सारी चीज़ें जो है ये कौन सा है, ये नेपरा वाला अदारा जो है ये करता है। ये होना तो यहाँ पे चाहिए, अब मुझे नहीं पता क्यों जो उन्होंने किया है, ये टेक्निकली इसके नीचे ही आता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली इस सिस्टम को रेगुलेट करता है।
अब इस मिनिस्ट्री के नीचे जो है ना, ये बुनियादी तौर पे ये देखें, एक साइड पे जो है वो क्या है, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन जो है वो ये है, ये बेसिकली ये दो इदारे हैं, मैं समझता हूँ नेपरा और ये जो है ये कर रहे हैं, इनको मॉनिटर कर रहे हैं। और ये नेपरा ही सजेस्ट करता है, फिर गवर्नमेंट बाद का गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि ये इस तरह करें अकॉर्डिंगली, जिस तरह IMF के साथ अगर डील हुई है तो वो कहेंगे ओके सब्सिडी इतनी करनी है, तो ये इनकी इंस्ट्रक्शंस को, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये करती हैं। और ये जो सजेस्ट करती हैं बाज़ औक़ात पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करके इम्प्लीमेंट जो करती है। तो सबसे पहले जो है ना एनर्जी जो है वो या पावर जो है वो जनरेशन है, ये देखिए जनरेशन जनरेट करती है बिजली बनाने के दायरे, इन्हें कहती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ये इस लाइन में जितने भी हैं ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है। ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है। जो इसमें क्या है, इसके नीचे जो है पहली बात है जनरेशन है, दूसरी जो है वो क्या है, ये ट्रांसमिशन है। बिजली पैदा करती है कौन से इदारे करती हैं, नीचे ब्रैकेट में जो है कौन सी हैं इन्होंने लिखा है जेनको, एक पब्लिक सेक्टर की है, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट की है, एक प्राइवेट। जेनको जनरेशन कंपनीज जो बिजली बनाती हैं, ये तकरीबन यहाँ पे अब काफ़ी सारी हैं। 2015 और 19 में जो है ये जो हमारी हुई हैं, 19 में शायद वो उन्होंने किया है कि ये ग्रीन एनर्जी जो लेके आए, और इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी, तो ये खासी इनकी तादाद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जब भी देखिए जिस तरह हब को है, और ये बहुत सारे आपके कोई नूर, सारी ये जो है पाकिस्तानी है, और फॉरनर भी आ गए, तो ये इसमें वापडा भी है, देखें इसके जो हैं ये जो आपके लगे हुए हैं हाइडल प्रोजेक्ट जो भी हैं, तरबेला मंगला शंगला, ये वाइप, लेकिन पता नहीं अलग अलग क्यों इसको किया। ये एक ही है जिनको, यानी पब्लिक सेक्टर में है। और जो है ये जो है ये न्यूक्लियर भी बेसिकली आपका गवर्नमेंट का है, ये एटॉमिक एनर्जी वगैरह शायद अब जो है वो कुछ चाइना ने वो डायरेक्ट लगाए हैं, वो भी हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर का इसमें भी शामिल है। IPP जो है ना वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये मैंने जो बताया ना इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो है ना, उसमें ये जो है जिस तरह निशात है और ये कोई नूर वगैरह, ये प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल भी हैं और बाहर के भी हैं। ये 90s में जो है यहाँ पे आए हैं, और 2013 के बाद जो है बहुत सारे लोकल भी इसमें शामिल हो गए। तो ये एक जो है पावर जनरेशन ये इदारे करती हैं। दूसरा जो है जब जनरेट होगी ये बिजली, तो फिर ये किधर जाएगी, ये आपकी ये ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिशन में कौन सा है, जिस तरह आपके ये जितने भी हैं देखे ना, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, खंबे हैं, ये तारे हैं, ये सारी ये ट्रांसमिशन लाइन वहाँ से आगे जितना भी सिस्टम है जनरेशन के बाद वो है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड, NTDC इसे कहती है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड, NTDC। ये है ट्रांसमिट करती है, इसका एक जो है वो सेटअप है। फिर जो आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंपनी, ये आप सुनती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो डिस्को मीन्स DIS मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये तकरीबन 10 है। पब्लिक सेक्टर जिस तरह आप सुनती हैं ISCO इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन, इसी तरह LUSCO लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन, इसी तरह PESCO शावर इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह CUSCO। तो इसमें ये जो है वो ये दूसरी है के इलेक्ट्रिक, प्राइवेट सेक्टर में दे दी ये के इलेक्ट्रिक, ये जो है कराची में ये ऑपरेट कर रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, यानी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी जगह पे जो है एंड कंज्यूमर है, वो कहती हैं पावर कंज्यूम बाय इंडिविजुअल्स हैं, आम लोग हैं जो घरों में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका कमर्शियल जो है वो यूज़ होता है, फिर इंडस्ट्रियल जो है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल भी है इसका, इनके रेट जो कि डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बाइफिकेशन नहीं की शायद, और ये गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपके जो है वो मैकेनिज्म, ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी, नीचे जो है ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो है इस तरह जाता है, कहाँ से, जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और कौन कौन से इदारे हैं ये ज़रा जहन में रखें। तीसरी जो है जो इसका डायमेंशन है वो एनर्जी, ये तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, बिजली किस तरह तरसील होती है। अब बिजली फ्री तो नहीं हो रही, उसमें पैसे इन्वॉल्व में, तो फंड्स फ्लो जो है, जो लेन देन जो होता है वो इसमें शामिल है। ये क्या है, कंज्यूमर्स हैं, जो दूसरी साइड पे आम कंज्यूमर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और कमर्शियल जितने भी हैं कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर में ये इदारे बिजली लेती हैं। और क्या है, ये डिस्कस कंपनी से बिजली लेती हैं और बिल पे करती हैं। और ये TDS जो है पेमेंट जो है ना, ये जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो होती है, ठीक है। डिस्को क्या करती है, जो है पेमेंट करती है किसको, सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी, ये जो है बिजली जो खरीदती है उसको, ये जो है डिस्कस जो है ना
ये जो है वो उसको पेमेंट करती है अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी परचेज, ये से परचेज जो है वो उसकी जो है वो जो बिजली इससे लेती है और ये इसको पेमेंट करती है। अब ये सेंट्रल पावर अथॉरिटी जो है ना, ये जो इनसे जो है पैसे जो है लेती है, तो ये किसको पे करती है, ये पेमेंट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी परचेजेज, ये जिनसे परचेज किया पावर प्रोड्यूसर से किया ना, जिनको ऊपर जो मैंने कहा ये इनसे जो है वो जिनको ये है, इससे जो है इन्होंने जो है थ्रू ट्रांसमिशन ये करेंगे और ये जो है इसको जो है इन्होंने जो है क्या किया, ये यहाँ पे ये सेंट्रल परचेज ये बिजली लेती है इनसे और इनको देती है, इनसे बिल लेती है और इनको पे करती है। फिर ये जो है ये पावर प्रोड्यूसर जो है पेमेंट जो है अगेंस्ट जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सप्लायर्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सप्लायर आर प्रोडक्ट्स जो पावर प्रोड्यूस जिनको किससे करती हैं, जिस तरह पीएसओ से जो है पेट्रोल लेती हैं या गैस से जो है ओजीडीसीएल से जो है गैस लेती हैं वगैरह, पीपीएल जो है पेट्रोलियम पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी हैं उनको ये जो है वो फिर जो है वो आगे पेमेंट करती हैं। तो ये आपका ये आ गया। अब ये यहाँ नीचे जो यहाँ भी आएंगे तो पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जब सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी जो है उसकी जो है कोई कैश जो फाइनेंशियल कैश जो है इसको अगर नहीं इधर से मिलती, पेमेंट कम मिलती है, इसको जो है रेवेन्यूज कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स जो है ना वो कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो ये पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ये फाइनेंस करती है इसके लॉस को। इसने अगर जो है लिया है बिजली ली है 100 अरब रुपए की पेमेंट इसे मिली है, 80 जो है अरब 20 अरब जो है ये जो है रुपया जो है इससे लेगी। इसने पावर होल्डिंग जो है प्राइवेट लिमिटेड जो है ये पब्लिक सेक्टर ही है, ये कहाँ से लेती है, ये जो है कमर्शियल बैंक से जो है कर्जे लेती है बारों पर, फिर ये जो लेती है तो फिर अगर इसने ये 20 अरब इधर से लिया है तो ये फिर इसकी डेट सर्विसिंग होगी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो इसको देगी, कमर्शियल बैंक्स को देगी या वो अदारे जो इसे फाइनेंस करते हैं। तो ये इस तरह जो है वो ये सारा मैकेनिज्म है, किस तरह जो रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स या रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो हैं ये हो रही हैं, किस तरह बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तीन है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्या है, और तीसरा मैंने आपको बताया है कि ये फाइनेंशियल फ्लो जो है वो या फंड्स फ्लो जो है वो क्या है। मैं एक दफा ऊपर से ये आप जो है वो आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट की जो स्टडी है वो वहां से आप देख सकते हैं। अब मैं जो है आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पोजीशन जो है ये एक दूसरे पेपर के थ्रू के पाकिस्तान की जो है इस टाइम ये जो इन्होंने जो ये मार्च 2000 जो है वो ये इन्होंने 1 में जो है ये पब्लिश किया, तो ये अभी लेटेस्ट फ्लोर नहीं बता रहा, मैं आपको शार्टली ये बता रहा हूँ कि ये डेट किस तरह जो है वो होता है। ये देखें ये है आपका पहली आइटम है, ये ऊपर मैंने आपको बताया सर्कुलर डेट फ्लो किस तरह होगा, या वो तो डायग्राम की ब्रेकअप ऑफ सर्कुलर डेट बैलेंस जो है कितना है। आईपीपीज मैंने कहा है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हैं लोकल और इंटरनेशनल, ये 1510 अरब ये प्रोजेक्शन है, 3 सालों की है। 20 में ये था, 20 ये दिसंबर में ये था और ये जून में ये था। तो जून ये प्रोजेक्शन ये एक्चुअल ये समझे, तो ये प्रोजेक्टेड 1510 अरब था। इसमें अब जो है फ्यूल पे पेएबल जो है जो उसमें सर्कुलर डेट था, फ्यूल पेएबल्स जो है वो था वो कितने का 105 फ्यूल पेएबल जो है, जिस तरह गैस है या तेल है उसकी जो है उनके जो था वो कितना था, ये इसमें 100 अरब रुपए का जो है पीएचपीएल पावर होल्डिंग जो है प्राइवेट लिमिटेड पेएबल्स उनके जो है जिम्मे जो थे जो डेट था वो 977 जो था, मैंने वो वहां पे बताया ना कि वो फाइनेंस करती हैं किसको, सेंट्रल परचेसिंग जो पावर अथॉरिटी जो है सीपीपीए जो है वो इसको 977 था। तो टोटल बन गया ये 2587 2.5 ट्रिलियन हो गया ना, 2587 बिलियन है और ये ट्रिलियन हो गया। तो ये जो है अब नीचे नेट इंक्रीज सर्कुलर डेट कितना हो रहा है, ये 538 हो रहा था 20 में, अब कितना हो रहा है ये 438 पर है ना, मैंने बताया। अब ये कह रहे हैं 800 जो है वो बिलियन रुपीस जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी इतना बढ़ गया। ये तो बात है, ये प्रोजेक्शन थी 21 की, तो अभी 23 है। ये ब्रेकअप क्या है,
डिस्कस अंडर रिकवरी, ये बिल जो बिजली मैंने अभी बताया है कि वो इनकी रिकवरी तकरीबन मेरा ख्याल है 88% 20 जो है 2020 में थी, यानी 80% थी, यानी ये 199 जो है ना, जिस तरह अगर 100 रुपये की बिजली लेती हैं तो उसमें से 88 जो रुपये वसूल करते हैं बकाया ये लोग जो हैं वो इनकी रिकवरी। मैं डिटेल में बताऊंगा कि काजेज क्या हैं। अनबजटेड सब्सिडी गवर्नमेंट ऐलान करती है कि अच्छा जी ये यूनिट जो है 10 रुपये की बजाय 5 रुपये मसलन जो है बेचेंगे, या 20 रुपये की बजाय 15 रुपये। तो ये कुछ जो है सब्सिडीज जो है वहाँ IMF से नहीं मिलती, या गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल तो वो पे नहीं कर सकते, तो उसकी ड्यूज जो होती हैं वो भी रह जाते हैं 135 अरब रुपया। ये और इस साल में अगर वो देखें तो वो जो है ना वो और ये देखें, और ये जो है ना 151 बिलियन जो है वो 2021 का है। डिस्कस इनएफिशिएंसीज हैं, इनएफिशिएंट हैं वो उसकी जो है पावर लॉस, जो लाइन लॉसेस है, थेफ्ट है, चोरी है, वो उसकी 59 बिलियन जो है वो है। IPP इंटरेस्ट चार्जेस, डिलेड पेमेंट्स, IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उनको जो डिलेड जो पेमेंट होती है और वो उनको सूद वगैरह जो पड़ता है वो जो है वो 92 जो है वो बिलियन, या वो उन्होंने कर्जा लेकर रखा है उन्होंने, वो ये सारा जो शामिल है। PHPL पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, जो मैंने बताया कि ये इसे जो फाइनेंस करती हैं, जो है ये 70 बिलियन था, ये बढ़ के 68 जो है बिलियन हो गया। ये कब क्या है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जून, ये प्रोजेक्शन थी, एक अंदाजा था। इसी तरह के इलेक्ट्रिक का भी जो है वो दिया हुआ है। अनपेड सब्सिडीज जो है वो कितनी है ये यहाँ पे शो नहीं हो रही, सब टोटल करके 848 ये था, और ये 722 है। तो अब ये नेट इंक्रीज क्या है, प्रीवियस जो है ना साल की ये 310 निकाल दें तो ये नेट 538 है, और ये इसमें 436 बन गया है 2021 में, जो अभी मैंने बताया कि ये बढ़ गया है। तो इस तरह ये जो है ये सब्सिडी। अब मैं चलता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह डिफाइन करती हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि ये एक बार फिर जो है यहाँ से व्यू जो है वो आप देखें, मैं ये ओके हम चलती है कि डियर रिव्यूअर्स। अब जो है मैं आपको जो है वो चार्ट की मदद से समझाने के बाद जो है मैं समझता हूँ वंस अगेन जो है फेस टू फेस जो है मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूँ। ये जो चार्ट जो मैंने आपको के थ्रू जो है आपको बताया, ये बेसिकली है रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पावर सेक्टर इन पाकिस्तान। तो ये इसको हमने कहा, इसके तीन जो है पार्ट हो गए। एक जो है रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन जो है, जो बॉडी रेगुलेट करती है, इनको रूल्स बनाती है, इम्प्लीमेंट करवाती है, सर्वेलेंस करती है। सबसे ऊपर जो है वो आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इस पावर डिवीजन इसे कहती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन। और कैबिनेट जो है वो आपकी कमेटी ऑन एनर्जी है। और फिर नेपरा है, एक इंडिपेंडेंट जो है अदारा है, मैंने बताया कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर जो है ना रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ये वो मैंने आपको वापस बता दिया है। तो एक है एनर्जी जो है वो फ्लो है, वो किस तरह है। एक साइड पे है जिसे कहती है जेनको जनरेशन कंपनीज हैं, वो पब्लिक सेक्टर की भी हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक की वापडा है, और प्राइवेट सेक्टर की IPP है, जो उधर भी है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में जो है वो आ रही है, बल्कि इसमें फॉरेन सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो ये इन्हें कहती है जेनकोस। तो बहुत सारी हैं, मैंने वहाँ पे नाम भी बता दिए हैं। ये जो आइडल भी है, थर्मल, इसकी बाइफर्केशन जो है वो है हमारा जो पुराने हैं तरबेला और ये जो मंगला और ये इस तरह की हैं, नियर डैम्स भी बन रहे हैं, वो जो है आपके आइडल वगैरह है। तो ये बारह ये डिटेल बाद में वो करेंगे। ये एक से जो एनर्जी प्रोड्यूस, ये इतनी जहन में रखें। दूसरी साइड पे ये इनको ट्रांसमिट करती हैं, इसकी तरसील करती हैं, ये पैदा करती हैं। तरसील जो है होती है आपके जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, खंबे हैं, और वहाँ पे ग्रिड स्टेशन वगैरह जो हैं, ये NTDC जो है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच जो है कंपनी ये है लिमिटेड। और उसके बाद प्रोडक्शन, फिर ट्रांसमिशन, और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिस्कोस जो हैं, 10 डिस्कोस, जिस तरह एस्को मैंने आपको बताया, ये है के इलेक्ट्रिक जो है वो। और फिर एंड पे जो है चौथी जो है इसका पार्ट जो है एनर्जी फ्लो का, वो
एंड कंज्यूमर्स हैं, आम शख्स हैं, आम अशखास हैं, और गवर्नमेंट है, और कमर्शियल यूज़ है और इंडस्ट्रियल यूज़ है, ये जो है वहाँ पे। अब दूसरा जो है इसका पार्ट जो है ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है वो इसका फंड्स फ्लो जो है, कैश फ्लो। ये जहन में रखें कि ये इंटरडिपेंडेंट, एक ही चीज से ये डील करने वाले मुख्तलिफ अदारे मौजूद हैं। कुछ सर्वेलेंस कर रही हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं, और फिर कैश फ्लो है। एक साइड पे चीज जा रही है जो आपके पास सर्विस जो है बिजली दी जा रही है, और दूसरी साइड पे पेमेंट ली जा रही है। अब यहाँ पाकिस्तान में जो मैकेनिज्म है, ये एक अदारा है CPPA, सेंट्रल पावर परचेज जो है, ये अथॉरिटी है, ये जो है सेंट्रल पावर परचेज CPPA जो है ये बनाई गई है। और ये क्या करती है कि ये जेनकोस जो हैं जनरेशन जो करती हैं, बिजली जो बनाते हैं, उनसे बिजली लेती है, और डिस्कोस को जो है ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग जो है कंपनी जो है, आइस्को वगैरह जो भी आपके इलाके में है, वो उनको ये जो देती है, और वो आगे जो एंड कंज्यूमर्स पे जो है ये जो है वो तरसील करती हैं। अब ये जो भी ये बिजली जो है देने वाले हैं, नीचे जो है वो जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, वो नीचे जो है बिजली देते हैं, और महीने के बाद जो है जो पेमेंट जो है वो लेते हैं। ये लेके फिर जो है जो डिस्कस जो है फिर CPPA को देती हैं जो है वो, और CPPA जो है वो जो है आगे जेनकोस को जो है पेमेंट करता है। जेनकोस आगे फिर जो उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, PSO जो तेल वगैरह देता है, या सुई सदरन गैस या सुई नदरन गैस जो है, वो जो गैस जो है, चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, वो कोई कोल फायर्ड है, कोई गैस फायर्ड है, कोई और है, तो ये उसकी जो भी कंपनीज है आगे, PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड वगैरह, ये जो है इनको जो है ये सर्विसेज जो है वो देते हैं ये, और वो उनको जो है वो पेमेंट करती हैं, वो चीज़ें देते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस है मुख्तलिफ अदारों की। ये मैन जो अदारे हैं, कुछ जो है प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ जो है जो कंज्यूम कर रही हैं, कुछ जनरेट कर, कुछ ट्रांसमिट कर रही हैं, ये बात समझें। अब इशू ये है कि ये सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी जो है, जब गैस एक साइड से एक हाथ से लेती है, दूसरे हाथ से नीचे जो है देती है। अब ये लेती अगर जो है, ये मैंने आपको बताया कि 100 अरब जो है रुपए की लेती है, तो ये नीचे जब देती है वहां पे, तो इससे जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 100 अरब एग्जैक्ट नहीं होती, उससे कम होती है। अभी जो 2020 में 88% थी, यानी 12, इसका मतलब ये है कि 100 अरब में से जो है वो 12% जो है ये रिकवरी नहीं होती, और ये 12 अरब रुपया जो है ये शार्ट फॉल है इसकी जो वसूली में। मैंने आपको बताया कि हर जो अदारे का एक साइड पे वो शेयर जो है खरीद रहा है, दूसरी साइड पे वो दे रहा है। तो ये जो खरीद रहा है वो क्या कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है, और जो आगे जो जिसको दे रहा है वो फिर उससे क्या वसूली कर रहा है आगे जो ट्राई। तो ये एक ऑलमोस्ट ट्रेडिंग है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक हाथ से लेती हैं, दूसरे तो जब इनके पास पैसा आता है ये रिसीट से जो अदा करती हैं, तो वो क्या है, वो अदायगी है। तो ये लाइबिलिटीज और जो है आउटस्टैंडिंग, इन्हें कहती हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, एंड आउटस्टैंडिंग जो है वो पेमेंट्स हम कहती हैं कि जो लेना देना डेट जो है वो आउटस्टैंडिंग उनके जिम्मे कितना है, यानी इनको रिसीट्स या पेमेंट्स ही कहती हैं, वसूली और अदायगी, या इसको जो है वो क्या कहती हैं लाइबिलिटीज, और जो है ये जो पेमेंट जो है अदायगियां जो है वो ये जो है ध्यान में रखें। अब होता क्या है कि ये जिस तरह मैंने बताया कि 100 अरब की 1200 अरब ये गैप जब आ गया, तो अब जो है PPL CPPA, यानी CPPA गैप क्या आएगा, नीचे जो है बिल जो है लोग जो है वो नहीं अदा करते, ठीक है, बिजली चोरी होती है, और बहुत सारे रीजन है कि वो 12 अरब जो वो रीजन अलग बताएंगे, वो उतना नहीं होता। जब उतना नहीं होता तो CPPA ने जो बिजली जो ली है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से या वापडा से जो ली है, तो 12 अरब रुपए जो है उनको पेमेंट नहीं कर सकेंगे। जब उन्हें पेमेंट नहीं कर सकेंगे तो ये खसारे में खसारा इसी को कहते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के दरमियान जो है वो क्या, रेवेन्यूज जो है वो कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो उसे हम नुकसान कहते हैं। तो ये नुकसान जो है या वसूली जो है वो कम हो, अदायगी ज्यादा हो, तो ये गैप कैश फ्लो में गैप आ गया है।
कैश फ्लो में क्या है, गैप फ्लो इतना ही होना चाहिए 100 बिलियन, तो वो आगे चलता जाता, वो आगे देते जाते, कोई मसला ना होता। मसला ये है कि वसूली कम हो रही है, अदायगी ज्यादा करना पड़ती है। अब ये 12 अरब रुपए कहाँ से ये लेगा ये अदारा जो है, ये गैप जो है ना, ये डेफिसिट। अब ये 12 अरब जो है ये इसने स्टॉप करना है, अगर जो है जितनी बिजली ली है वो आगे जेनको वालों से, तो ये 12 अरब कम वसूली होगी, तो वो क्या करेंगे, वो कम वसूली होगी तो जो बिजली पैदा करने वाले अदारे हैं आगे जो है पीएसओ वगैरह को जो है वो पेमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे, और जब वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो पीएसओ को भी बैंकों से, गवर्नमेंट से या फॉरेन से उधार लेना पड़ता है, कर्ज पे और सूद पे वो लेना पड़ता है। और इस टाइम जो है तकरीबन पोजीशन ये है कि पीएसओ के जो है अभी 2023 के जो है डाटा आ रहा है कि 700 बिलियन जो है रुपीस का जो है ये मकरूज हो गए हैं। यही पोजीशन सदरन गैस और नदरन गैस की है कि वो जो है वो उनका ये उधार, ये डेट है। तो इस गैप को फिल करने के लिए उन्हें क्या है, उधार लेना पड़ता है, मुख्तलिफ उधारों से लेना पड़ता है। पीएसओ को जो है वो क्या है, हुकूमत से लेना पड़ता है या बाहर से लेना पड़ता है या कमर्शियल बैंक से लेना पड़ता है। तो ये जो है डेट है। अब ये डेट जो है इसी तरह सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी क्या करेगी, वो कहाँ से लेगी, उसके लिए जो है धारा बना हुआ है वो है पीएचपीएल, पावर जो है होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, ये पीएचपी, ये धारा बनाया गया 2009 में। ये जो है गैप जो मैंने आपको बताया 12, ये पूरा करेगा। इसने पैसे कहाँ से लेने, इसने जो है कमर्शियल बैंक से लेने हैं, और वहां पे ये सूद, ये डेट सर्विस जो है, तो जब ये वहां से लेगा तो इसकी भी एक लिमिट है, ये भी खसारे में चला जाएगा, क्योंकि वो अगर टाइमली उनको अदायगी नहीं होगी और फिर सूद बढ़ता जाएगा। और मैंने वो जो चार्ट दिखाया कि जो वो इंटरेस्ट और वो जो भी है लेट पेमेंट जो है उस पर भी जो है ये जुर्माना होता है। इसी तरह पीएसओ को भी वहां पे सूद और वगैरह जो है ना वो भी डेट में चला जाएगा। ये भी पीएल जो है ना, पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये भी खसारे में जाएगी। और आगे पीएसओ वो भी खसारे में जाएगा, और नॉर्दर्न गैस और आप सुनते हैं कि वो भी खसारे में, और जेनको जो है ना वो भी जो खसारे में जाएंगे, क्योंकि वो उनकी वसूली कम है और अदायगी। और इस तरह ये डेट जो है ना एक सेक्टर में जो है डेवलप हुआ है, क्यों, कैश फ्लो में जो है वो क्या है, गैप आ गया है, वसूलियां कम है, और जो है वो क्या है आगे अदायगियां ज्यादा करनी है, और हर एक अदारे को जो है इस गैप को फिल करने के लिए उधार लेना पड़ता है। और वो जो उधार जो है, इसी चीज का नाम जो है इंग्लिश में कहते हैं DEBT, बी साइनेटेड डेट कहती हैं। तो एक अदारा मकरूज हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, उस चेन में, उस सर्कल में जितने भी आते हैं सारे मकरूज होते जाती हैं। तो इसी तरह डिस्को मैंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी जाहिर सी बात है नीचे से वसूलियां नहीं हो रही, आगे पेमेंट नहीं कर रही, तो वो भी खसारे में जाती हैं। और आपने देखा है कि लेस्को लाहौर की जो है, पेशावर की, कोयटा की, ये बहुत ये अदारे, और IMF यही कहता है कि ये आपका ये जो है सर्कुलर डेट है इसे कम करें। तो ये सारा जो है इस चीज को अब जो है मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। आपको डेफिनेशन वो भी मेरा ख्याल है कल नेट का जमाना है, बहुत सारी होंगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस बैकग्राउंड के तहत बड़ी आसान सी डेफिनेशन आपको बताई जाए, ताकि आगे चल के जब अभी एनालाइज करती है नेक्स्ट लेक्चर में कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या किस तरह इसको एड्रेस कर सकते हैं, इस इशू को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं ज़रा डेफिनेशन आसान सी जो है आपको बताता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़हन में रखें। ये जो पिछला जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह ये जो है एक अदारे में जो है वो गैप पैदा होता है, उसको फिल करने के लिए कर्जा लेती हैं, फिर पेमेंट वो नहीं कर सकता, और दूसरे जो लिंक्ड अदारा है इंटरडिपेंडेंट है बेसिकली, तो ये उसमें ट्रैवल करता है और एक साइकिल बनता है। और इसी वजह से जो है इसे कहते हैं सर्कुलर डेट, कि एक अदारा दूसरे का मकरूज और दूसरे का, और वो बाहर से जो है वो फिर कर्जे लेती हैं और ये बहुत मजीद बढ़ता जाता है। तो मैं शार्टली ये डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये जरा ज़हन में द इमर्जेंस ऑफ गैप इन द कैश फ्लो ऑफ कैश फ्लो ऑफ ए बिजनेस एंटिटी। ये बिजनेस एंटिटीज वही है जो मुनाफे के लिए ही काम करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, कोई भी ये हो सकते हैं। दैट इज, ये गैप किस में होता है, रिसीट्स, दैट इज रिसीट्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ, यानी गैप किस में है, द रिसीट्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पेमेंट्स,
जो वसूलियाँ हैं वो कम होती हैं अदायगियों से, विच ट्रेवल्स इनटू अदर नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज, ये दूसरे जो इट का कैस्केड्स, ये दूसरे जो हैं अदारे जो हैं वो इसी तरह के मेकिंग दिस सर्कल सो, और इस तरह का मेकिंग दिस सर्कल, ये जो अदारे जो हैं वो जो सर्कल में होती हैं इंटरडिपेंडेंट होती हैं. सो एवरी एंटिटी गेट्स डेट टू फिल दिस गैप between receipts and payment, or in other words we can say outstanding liabilities and payments. यानी receipts और का गैप या outstanding जो liabilities हैं या payments जो है उनके तरफ, it is called circular debt. ये circular debt क्या इसे कहते हैं. तो ये जो है इसका मैंने शॉर्टली कहा है कि ये जो है जो कैश फ्लो में जो गैप जो है वसूलियों में और अदायगियों में है, यानी वसूलियां अदायगियों से कम होती हैं, ये जब पैदा होता है एक अदारे में तो वो दूसरा अदारे जो डिपेंडेंट है उस पूरे सर्कल में जो उसी चीज़ को खरीद रहे हैं और आगे जो हैं वो दे रहे हैं, सब में ट्रैवल कर जाता है. यानी सब की अदायगियाँ जो है वो वसूलियों से ज़्यादा होती हैं, यानी वसूलियाँ अदायगियों से कम होती हैं. तो वो गैप जो है वो पूरा करने के लिए ये सारे जो है अदारे, ये एंटिटीज़ जो हैं इन्हें कर्जा लेना पड़ता है. और ये जब हम जो सारे इदारों में ये जो है जो उस चैन में जो हैं उस सर्कल में है, तो हम इसे इसीलिए कहते हैं सर्कुलर डेट कहती हैं. तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है. इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा. उम्मीद है मेरा चैनल ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट टीवी आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट से भी जो है वो कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ कोई जो मैंने अगर ओवरलुक हो गई है या कोई और ऐसी जो है प्रॉपर नहीं है, उसे इम्प्रूव किस तरह कर सकता हूँ. तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.